अख तंजीम छ नेशनल कॉन्फ्रेंस यस अकि तरफ छ, बाकी छ यम सारी अकि तरफ, यमन छु दिल्ली हुंद आशीर्वाद सारनी। हमारे पावर प्रोजेक्ट दूसरे स्टेटों को दे रहे हैं और हमारे को यहाँ बिजली महंगी कर रहे हैं रोज़। हमारे साथ JKNC की स्पोक्स पर्सन सारा हयात जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जाने के इंतखाबात बहुत नज़दीक है, बहुत टाइम के बाद असम्बली इलेक्शंस आ रहे हैं हमारे जम्मू व कश्मीर में, तो किस तरह से आप देखती हैं और कैसी तैयारियाँ हैं? देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो लास्ट इलेक्शन है वो 2014 में हुआ था और मुझे याद है उस वक्त फ्लड्स आए हुए थे, तो हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करा था कि सिर्फ 2-3 महीने का वक्त दे दीजिए, हम रिलीफ दे देंगे लोगों को और रिहैबिलिटेट करेंगे। 2-3 महीने मुलतवी करिए इलेक्शन, तो ताकि ये जो मेन इशू था उस वक्त वो एड्रेस हो सके। वो 2 महीने नहीं मिले और आज इलेक्शन 10 साल बाद हो रहा है। वही लास्ट इलेक्शन था, तब से आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन चलिए, एक वेलकम स्टेप है, कहीं से तो पॉलिटिकल प्रोसेस, कहीं से तो इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तब से 2 इलेक्शन हो गए होने चाहिए थे, लेकिन खैर हमारी बदकिस्मती रही। 5 अगस्त 2019 हुआ, अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली हमारे राइट्स छीने गए। तो आज ये जो लड़ाई है ये हमारी शिनाख्त की लड़ाई है, हमारी तशख़्ख़ुस की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे उन छीने हुए राइट्स की है जो हमें गारंटी किए गए थे जिस वक्त एक्सेशन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ था, ये गारंटीड राइट्स थे। जब हमें कंडीशनल एक्सेशन मंजूरी मिली थी जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन आज फिर आप देखते हैं कि 5 अगस्त के बाद इन्होंने किस तरह हमारे जो हैं तमाम कवानीन, तमाम हुकूक इन्होंने हमारे ख़त्म कर दिए। यूनिलैटरली एक तरफ़ा डिसीजंस लिए। कश्मीरी का उन डिसीजंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। आप कश्मीरी हैं, मैं कश्मीरी हूँ, हमारे यहाँ लॉकडाउन लगाया गया, हमारे फ़ोन्स नहीं चल रहे थे, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था। जब हम पूछ रहे थे क्यों, तो हमें कहा जा रहा था आपकी भलाई के लिए ये हो रहा है। अगर हमारी भलाई के लिए हो रहा था तो लॉकडाउन क्यों लगाया, फ़ोन क्यों बंद किए, इंटरनेट क्यों बंद किया, हर गली नुक्कड़ पे वो तारे क्यों लगे हुए थे, वायर्स। तो वही जो ह्यूमिलिएशन हमारी हुई, जो हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, आज मौका है जो लोगों को मिला है, जो ये झूठा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, कश्मीरी खुश है, जम्मू का इंसान खुश है, लद्दाख का भाई खुश है, तो वो प्रोपेगेंडा जो है उसको मुंह तोड़ जवाब परसों अवाम इंशाल्लाह देगी, जब वो अपने वोट से अपनी मर्जी नई दिल्ली तक पहुंचाएगी। तो पहला स्टेप आपका यही रहेगा, आर्टिकल 370 और 35A जो है वापस लाना है हमें जम्मू में? देखिए, हम कह रहे हैं कि जो हमारी पोजीशन 5 अगस्त 2019 से पहले थी वो किसी ने हमें एहसान करके नहीं दी थी। वो पोजीशन हमारे स्टेट की थी, हमें स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ये हासिल था, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा था, ये कोई इलीगल बात नहीं थी। 72 साल तक जो चीज़ इलीगल नहीं थी वो अचानक फिर 1 घंटे में इलीगल कैसे हो गई 5 अगस्त 2019 को? क्योंकि शायद 1 या 2 बंदों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा भाई आज से आप जी ख़त्म कर दीजिए इसके बारे में बोलना। लेकिन ये एक जमहूरियत है, आपको पूरा राइट है अपनी बात रखने का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपको हक दिया है, उन्होंने रीइटरेट किया कि कश्मीरी अगर आर्टिकल 370 की बात करें, ये कोई गैरकानूनी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। तो हम क्यों ना करें अपने राइट्स की बात? सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूवल मिला था, लोकसभा से भी अप्रूवल मिला था आर्टिकल 370 को। अप्रूवल किस चीज़ का? मतलब रिवोक करने के लिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है अब नेशनल इंटरेस्ट के हक़ में है, लेकिन मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कितने विजनरी थे शेख कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्होंने इतना डिटेल्ड जो है रिसर्च करके इस स्टेट के लिए जो है राइट्स गारंटी करवाए थे उस वक्त पे। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से मिला। आपको पता है आप आर्टिकल 370 सिर्फ तब हटा सकते थे जब आपके पास 1954 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती। वो असेंबली तो हमारे पास थी नहीं, तो फिर किस बेसिस पे, किस तरह इन्होंने वो हटाया? इन्होंने वो
पावर के बलबूते पे हटाया, इन्होंने वो ताकत के बलबूते पे हटाया। इन्होंने कहा जो मुंह खोलेगा PSA और UAPA लगा दो। इन्होंने 19 में जो हमारे बच्चे उठाए हैं, हज़ारों जो पूरे मुल्क भर के जेलों में आज भी हैं, आज तक वो जेलों में हैं। उस वक्त उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा गया, बिना केसों के ये बच्चे जेलों में हैं। क्या हम नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे वापस आएँ? उनके माँ बाप आज उन स्टेटों में जाते भी नहीं हैं। वो कहते हैं भाई हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से पैसे लाएंगे रोज़ रोज़ दूसरी स्टेटों में जाने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए। आप देखिए सितम ज़रीफ़ी की कितनी इंतहा है, आप मुसीबत की इंतहा देखिए कि माँ बाप अब अपने बच्चों को देखने भी नहीं जा रहे हैं। आप देखिए बात करने पे UAPA और PSA ये लगना कितना आम है। मीडिया जो हमारी है, जो आप मेरे भाई बहन हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अब कहाँ वो दौर रहा कि हम जो सच है पूरी तरह से अनफिल्टर्ड दिखा सके, फिर सरकार की लाठी हमारे पीछे होती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये ऑब्वियसली आप समझते हैं कि लोग कितने मुसीबतों से गुजर रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, इन्होंने कहा लाखों करोड़ आएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। कहाँ हैं वो इन्वेस्टमेंट्स? मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने सिर्फ लाल चौक और पोलो व्यू में टाइल्स देखी, और मैंने देखी G20 के वक्त इन्होंने ये एयरपोर्ट से बुलवार तक 2 दीवारों को रंग लगाया। अच्छा, पूरा डाउनटाउन खोद के रखा, फिर बोला जी अब G20 वालों को नहीं जाना है, वो अभी तक खुदा हुआ है, उस पर पैचिंग भी नहीं कर रहे हैं। डाउनटाउन के लोग कह रहे हैं अरे खुदा के लिए एटलीस्ट हमारी ज़िंदगी आसान करिए। प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, पेशेंट्स होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, एटलीस्ट पैचिंग तो करिए। उस वक्त आपने सोचा G20 की डेलीगेशन शायद यहाँ से भी जाएगी तो हम इसको थोड़ा रंग शंग कर देते हैं दीवार को और सड़क को, लेकिन वहाँ पे आपने बाद में डिसाइड किया वो नहीं जाएंगे, लेकिन सड़कें खुद ही हुई हैं। अरे कुछ तो करिए उनका। आप देखिए खुदगर्जी की कितनी इंतहा है। बिजली फीस 200 होती थी, आज 2000 से कम नहीं आती है एक बिजली अगर आप चलाएंगे। तो आपसे पूछे कि जब JKNC ने मैनिफेस्टो अपना रिलीज़ किया तो आपने सबसे पहले ये दावा किया लोगों से कि हम आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। वहीं पर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आता है, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 और 35A को यहाँ पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वापस लाने में 100 साल भी लग सकते हैं। तो आप किस तरह इसको देखते? देखिए 100 दिन भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं। लेकिन उनका कहना था 100 साल लग सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा हो सकता है कि इतना लगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि 100 साल ही लगेंगे। उनके कहने का यही मतलब था कि 100 दिन भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हमारे दम में जब तक दम है हम इस लड़ाई को ज़िंदा रखेंगे, क्योंकि ये हमारी शिनाख्त, हमारे जज्बात की बात है, हमारी कश्मीरियत की बात है, हमारी कौमियत की बात है। ये बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। ये बात ये नहीं है कि वोट आप डालेंगे तो सिर्फ सड़क, बिजली और ब्रिज बनाना है। वो तो बनाना ही बनाना है। एक MLA, एक MP, एक चीफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर का काम ही है बिजली फराहम कराना, पानी फराहम कराना, स्कूल, ब्रिज, हस्पताल फराहम कराना। लेकिन इसके मज़ीद ये जो हमारी पॉलिटिकल लड़ाई है, इसको हमने इंशाअल्लाह मुकाम तक पहुंचाना है और इसको हमने जीत के दिखाना है। क्योंकि ये जैसे मैंने कहा वो काम करने ही करने हैं, वो कोई एहसान अवाम पे नहीं है। लेकिन जिस तरह इन्होंने हमारी शनाख्त ख़त्म की, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल पे वो चोट है, और उस चोट को हम अपनी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल फाइट से जो है वो ठीक करेंगे। अपने हुकूक जो हैं वो वापस जो है वो लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अलायंस के हवाले से बात करें कि अलायंस आप लोगों ने बनाई कांग्रेस के साथ। जी बिल्कुल। तो आपकी अलायंस इनके ANC के साथ भी थी, और वो कह रहे हैं इन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। कई सालों से अलायंस थी, इन्होंने इग्नोर कर दिया। देखिए ANC के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये बयान ही उन्होंने गलत दिया है। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ही वो इंसान थे जिन्होंने हर एक पॉलिटिकल लीडर को यहाँ इकट्ठा किया जम्मू कश्मीर के उस वक्त। कहा ये लड़ाई सिर्फ हमारे अकेले की नहीं है, ये सब की लड़ाई है। ये हर घर च लड़, ये हर इंसान सज लड़, ये हम सब की लड़ाई है ये।
तो ये हम एक साथ लड़ेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने पर्सनल मफाद के लिए धीरे 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 लोग जो हैं वो दूर चले गए। कभी किसी छोटी बात पे, कभी किसी छोटी बात पे। डॉक्टर साहब ने 3-4 साल तक एफर्ट अकेले लगाया। वो हर लीडर को खुद फ़ोन करते थे, हर अलग पार्टी को फ़ोन करते थे, कहते थे कल मीटिंग है, परसों मीटिंग है, आओ जी बैठो, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। और फिर हम बयान सुनते थे उन पार्टियों के टीवियों पे। हम सोचते थे अपनी जगह डॉक्टर साहब ने कल ही इनको बुलाया था एकजुटती के लिए कि भैया एक साथ करेंगे सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं बदकिस्मती रही। कभी कभी पर्सनल जो मफाद हैं ये कहीं ना कहीं जो बिगर इंटरेस्ट, बेटर मोटिव, बिगर गोल होता है उसको पीछे छोड़ के इन छोटी छोटी बातों पे इंसान लग जाता है। लेकिन ये जो कश्मीर का मसला है ये एक ऐसा मसला है, इसमें हमें अपने पर्सनल मफाद पीछे रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ अवाम ने सफ़र किया। जब से 5 अगस्त हुआ तब से बात करने पे बैन है। लोग फेसबुक पे पोस्ट डालने से डरते हैं, फ़ोटो डालने से डरते हैं, सोचते हैं कहीं सरकार ने देख लिया तो हमारा क्या हाल होगा। तो यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, या ये बेसिकली छोटी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने ऑर्डर निकाल के हमें परेशान किया पिछले 5 साल से। तो इंशाल्लाह इनका दुरुस्ती हमें करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को रिवर्स करके। तो अब इंतखाबात बहुत नज़दीक है, तो आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी? आवाम के लिए यही मैसेज रहेगी। मैं आज अपने भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से यही अपील करूँगी कि आज छ अस जानन कि अख तंजीम छ नेशनल कॉन्फ्रेंस यस अकि तरफ छ, बाकी छ यम सारी अकि तरफ। यमन छ दिल हुंद आशीर्वाद सारनी, घर घर छ यिहंज मैसेज वचमच, यम छ टीम दिल हिंज यीत्याह ती येत पार्टी छ। क्योंकि मैंने नोटिस किया और आप सब ने नोटिस किया होगा, पिछले जब से पार्लियामेंट इलेक्शन हो गए ये सारे एक तरफ हो गए और हम अकेले एक तरफ रह गए। लेकिन हमें अल्लाह का साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम का साथ चाहिए, उतना काफ़ी है ताकि हम अपने हुकूक, ताकि हम अपनी शिनाख्त, तशख़्ख़ुस और जो लोगों के रोज़ के मसाइल हैं वो हम ठीक कर सके, दुरुस्त कर सके। आज हमारा स्किम्स जो है वहाँ पर स्टाफ नहीं है, जानबूझ के उसको डिफंक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हज़ारों बच्चे जो जेलों में हैं, क्या हम उनको वापस नहीं लाना चाहिए? क्या हमें तब से 5 साल से क्या सरकार को नहीं चाहिए था इन बच्चों को वापस लाए? आज तक वो नहीं हुआ। और क्या ये काम इमीडिएटली नहीं होना चाहिए? क्या बिजली के हाल आज इतने ख़राब नहीं है कि आप एक बत्ती चला रहे हैं और आपके जेब से पैसा निकल रहा है, ये बोल रहे हैं आप पानी का बिल दीजिए। अल्लाह ने हमें इतना पानी दिया है, अपने ही पानी का हम पैसा दें? हमारे पावर प्रोजेक्ट दूसरे स्टेटों को दे रहे हैं और हमारे को यहाँ बिजली महंगी कर रहे हैं रोज़। आप देखिए ना कितनी मुश्किलें हैं यहाँ। पीएसए और यूएपीए पीछे पड़ा हुआ है, नौजवान यहाँ बेचारा अनएम्प्लॉयड है। इन्होंने उस वक्त कहा लाखों करोड़ों आएंगे, कंपनीज आएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एक नौकरी दिखाई है जो इन्होंने आज दी हो, इन्होंने निकाले लोग नौकरियों से, ये बोल के कि भाई इसका कोई लिंक था, ये लेट आया दफ्तर, इसको कुछ हो गया। ये पासपोर्ट नहीं देते हैं जी बच्चों को, लोगों को। कहते हैं आपका दूर दराज का रिश्तेदार किसी ज़माने में कोई मिलिटेंट था तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरा रिश्तेदार अगर कभी मिलिटेंट रहा होगा, मुझे कहाँ पता है, मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो इस तरह की मुसीबतें हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम फेस कर रही है और इंशाअल्लाह आपके वोट से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उन लोगों को जिन्होंने पार्लियामेंट और सारी दुनिया में ये डिंडोरा पीटा कि कश्मीरी खुश थे अपनी शिनाख्त को खोने के बाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन JKNC की सारा हयात। आप बने रहे मॉर्निंग कश्मीर के साथ। मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं नातिका भट्ट, कैमरा पर्सन शोएब नबी के साथ।